Now physics chapter number 2 motion in one dimension for class 9th. बट इससे रिलेटेड आपके CBSE में भी ये क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 या फिर 3 है जो कि मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड है। मोशन वहाँ पे चैप्टर का नाम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो उससे रिलेटेड ये बेसिक सारी चीज़ें जो कि क्लास 9th में भी चलेंगी और क्लास 11th के लिए भी चलेगी। तो इससे सबसे पहले जो है इसमें दो टर्म आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज रेस्ट एंड सेकेंड टर्म इज मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बस, पैसेंजर सिटिंग इन अ बस and both bus and passenger are on a road. बस के अंदर पैसेंजर बैठा है और बस पैसेंजर ये दोनों रोड पर है। इस कंडीशंस में हम ये देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू रोड बस एंड पैसेंजर व्हेन आर इन अ रेस्ट पोजिशन, दैट मीन्स it is in a ideal condition. That means it bus and passenger both are in a rest position with respect to road. Suppose करो जो रोड है, रोड के ऊपर बस खड़ी है और बस के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है। ऐसे कंडीशंस में बस और पैसेंजर दोनों ही रोड के रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों ही रोड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट द सेम टाइम when the bus is in the running position, अगर बस आपका रनिंग पोजीशन में है, ऐसे कंडीशंस में पैसेंजर और बस विथ द रेस्पेक्ट ऑफ रोड बोथ आर इन अ मोशन। दोनों ही कंडीशन किस में हो गए, मोशन में हो गए। बट इन द सेम टाइम अगर बस और पैसेंजर के बीच में हम रिलेशन लेते हैं, बस अगर रनिंग कंडीशन में है तो क्या बस के रेस्पेक्ट में पैसेंजर क्या है, पैसेंजर तो हमारा रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि पैसेंजर नहीं चल रहा। बस रनिंग पोजीशन में है और पैसेंजर उसके अंदर सिटिंग मोड में है। ऐसे कंडीशंस में सेम टाइम पे अगर हम रेस्पेक्ट ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू रोड, विथ रेस्पेक्ट टू रोड पैसेंजर आर इन अ मोशन, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ बस पैसेंजर आर इन अ रेस्ट। दैट्स वाई रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। यानी ये हमारा कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। हम रिलेशन किससे ले रहे हैं, अगर रोड से ले रहे हैं रिलेशन सेम पैसेंजर का, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, बस रनिंग पोजीशन में है। ऐसे कंडीशंस में बस और पैसेंजर बोथ आर इन अ मोशन। बट एट द सेम टाइम अगर हम रेस्पेक्ट ले रहे हैं बस का, कि बस के रेस्पेक्ट में पैसेंजर क्या है, उस कंडीशंस में हमारा पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है। यानी सेम टाइम पे पैसेंजर रेस्ट में भी है और सेम टाइम पे पैसेंजर मोशन में भी है। यानी हम रिलेशन किससे ले रहे हैं, रोड से ले रहे हैं या फिर बस से ले रहे हैं। ओके, तो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। नाउ रेस्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेस्ट, a body is said to be in a rest if it doesn't change its position with a reference point or with its surroundings। यानी किसी पॉइंट के अगेंस्ट अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेस्ट। अदरवाइज व्हेन देयर इज अ चेंज इन देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और अ रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स इट इज नोन एज मोशन। ओके, सो मोशन, रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। इतना तुम लोगों को क्लियर होगा कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। यानी हम रिलेशन किस बेस पे ले रहे हैं, यहाँ हमने एग्जांपल में देख चुके हैं कि अगर हम रोड से रेस्पेक्ट ले रहे हैं तो बोथ बस एंड पैसेंजर इन द सेम टाइम, दैट इज इन अ मोशन। बट इन द एट द सेम टाइम व्हेन हम यहाँ पे रेस्पेक्ट ले रहे हैं बस का, देन पैसेंजर इन अ रेस्ट। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन में क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। A car is
running on a straight road, running on a straight road, that is the वन डायमेंशन। यानी वन डायमेंशन इस तरीके से कह सकते हो कि हमारे पास एक्स वाई जेड देयर आर 3 एक्सिस, उसमें से किसी एक पे डिसाइड करें, आइदर एक्स और वाई और जेड, किसी एक पर्टिकुलर। सपोज करो रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड मीन्स वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किसी एक ही एक्सिस पे चल रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वन डायमेंशन। ओके, और टू डायमेंशन में हम देख सकते, ये सिर्फ पॉइंट ए है, ये बी है, इस पे ये चल रही है, दैट इज स्ट्रेट। उसके बाद अगर टू डायमेंशन की बात करोगे, दिस इज टू डायमेंशन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट यहाँ डिसाइड है तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू होती है एक्स कॉमा वाई। ये टू डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। सिंगल डायमेंशन का ये है, और थ्री डायमेंशनल के लिए हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तुम्हारा है वाई, ये है एक्स और ये है जेड। एक्स वाई जेड अगर एक्सिस की बात होगी, दिस इज द थ्री डायमेंशन। ये है थ्री डायमेंशन, ये तुम्हारा है टू डायमेंशन और ये है वन डायमेंशन। ओके, यानी अगर किसी चीज को हमें दिखाना है, किसी पॉइंट को किसी रेफरेंस के, अगर सिंपली अगर एक ही एक्सिस शो कर रहा है, आइदर एक्स और वाई और जेड, किसी एक एक्सिस की बात हो, तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन। जब दो एक्सिस की बात करेंगे, एक्स और वाई की करेंगे, दैट मीन्स इट इज नोन एज टू डायमेंशन। और जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करेंगे, दैट मीन्स इट इज नोन एज थ्री डायमेंशन। ओके, now in physics, physical quantities can be divided into two parts. Number one is scalar, that will only represented by only magnitude, केवल वैल्यू से अगर हम रिप्रेजेंट करें, that means it is known as scalar. Otherwise second one is vector, that will represented by both magnitude and direction. यानी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अगर हम शो कर रहे हैं उस क्वांटिटी के लिए, दैट मीन्स इट इज नोन एज वेक्टर, एंड ओनली मैग्नीट्यूड इट मीन्स इट इज नोन एज स्केलर। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, एरिया, स्पीड एटसेट्रा, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। एंड examples for vector quantities, that is velocity, acceleration and displacement, because in that quantities both magnitude and direction both are represented. okay, यानी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें केवल हम वैल्यू यानी डायरेक्शन नहीं यूज करेंगे, लेकिन जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यूज करेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज का, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, एरिया, स्पीड एटसेट्रा, एंड वेक्टर क्वांटिटी का है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके।